और चलिए लखनऊ से ही एक और बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ चुनावी रैलियों को संबोधित करते नजर आएंगे। दरअसल उपचुनाव को लेकर सीएम योगी की जनसभाएं प्रस्तावित हैं, जहां 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हैं और इन 9 विधानसभाओं में कुल 18 रैलियों को संबोधित करते सीएम नजर आएंगे। एक एक विधानसभा में 2-2 रैलियां प्रस्तावित हैं। दोनों डिप्टी सीएम भी इन रैलियों को संबोधित करते दिखाई देंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ चुनावी रैलियां करने वाले हैं। दरअसल उपचुनाव को लेकर सीएम की जनसभाएं प्रस्तावित हैं। कुल 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और इन 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए 18 रैलियां प्रस्तावित की गई हैं, यानी कि एक एक विधानसभा में 2-2 रैलियां प्रस्तावित हैं, जहां दोनों डिप्टी सीएम भी इन रैलियों को संबोधित करते दिखाई देंगे। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी संजय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और इन 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव को लेकर कुल 18 रैलियां प्रस्तावित की गई हैं, जिन्हें मुख्यमंत्री खुद संबोधित करेंगे। जी बिल्कुल बता दें कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हो रहा है 9 सीटों पर। पहले ये 10 था, लेकिन अयोध्या की जो मिल्कीपुर सीट थी उसपे जो पूर्व प्रत्याशी थे बाबा गोरखनाथ, उनकी कुछ याचिका के कारण वो रद्द हो गई। हालांकि 9 सीटों पर चुनाव होना है। 13 नवंबर को मतदान पड़ेंगे। 13 नवंबर के पहले ये सभी पार्टियां चाह रही है कि किसी भी तरीके से माहौल जो पक्ष है अपने अपने हिसाब से बना लिया जाए। अपनी पार्टी की जो नीतियां है, जो विचारधारा है, उससे लोगों को जोड़ लिया जाए। इस सिलसिले को बाखूबी अगर कोई कर सकता है, भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे जबरदस्त तरीके से प्रचार प्रसार कोई कर सकता है, तो वो योगी आदित्यनाथ ही हैं। स्वयं मुख्यमंत्री हैं, जहां भी जाते हैं छा जाते हैं। अभी देश में कई सारे प्रदेश के विधानसभा चुनाव हुए थे। जहां जहां योगी जी गए वहां वहां उनका स्ट्राइक रेट बहुत शानदार रहा। इसलिए अब उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में लोग जानते हैं, पार्टी जानती है कि जहां जहां सीएम जाएंगे, जितना ज्यादा जाएंगे उतना ही लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा इस उपचुनाव में। इसलिए 18 रैलियां, उनका जो जनसभाएं 18 जनसभाएं की गई, 18 रैलियां है। कुल मिला के एक विधानसभा में 2 बार योगी जी जाएंगे। अगर मुख्यमंत्री के सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 बार जाते हैं, तो कहीं ना कहीं माहौल बनाने का काम वो करेंगे और जनता बड़ी संख्या में उनको सुनने आती है, उनसे प्रभावित है उत्तर प्रदेश की जनता। तो कहीं ना कहीं जब सीएम योगी आदित्यनाथ खुद संबोधित करेंगे, जनसभाएं करेंगे, रैली करेंगे, तो उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। वहीं दोनों डिप्टी सीएम की अगर बात करें तो वो भी, उनकी भी तमाम रैलियां रखी गई है कि वो भी जाके पार्टी के लिए माहौल बना पाए, प्रत्याशियों के लिए माहौल बना पाए, जिससे चुनाव जीतने में प्रत्याशियों को आसानी हो। ये कोई आम चुनाव नहीं है। ये कहा जाता है कि सम्मान की बात है, क्योंकि अखिलेश यादव भी लगातार, जो मुख्य विपक्षी दल है समाजवादी पार्टी, उसके जो मुखिया अखिलेश यादव लगातार इस बात में लगे हुए हैं कि कैसे भी करके ये इस चुनाव को जीत लिया जाए, क्योंकि 27 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और ये जो 9 सीटों पर चुनाव हो रहा है वो सेमीफाइनल माना जा रहा है। जो भी सेमीफाइनल में बाजी मारेगा, कहीं ना कहीं उसके आत्मविश्वास काफी बढ़ा हुआ होगा 27 में, और उसको फायदा भी मिलेगा। इसलिए ना बीजेपी चाहती है कि कोई कोर कसर छोड़ा जाए, ना समाजवादी पार्टी चाहती। कांग्रेस चुनाव लड़ नहीं रही है, ऑलरेडी एक सीट पे चुनाव लड़ी, जो भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन के रूप में मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट पर चुनाव लड़ेगी। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती भी है। लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार के रिजल्ट आए, आधी सीटें रह गई भारतीय जनता पार्टी की। समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन ने जबरदस्त तरीके से भारतीय जनता पार्टी को पटकनी दी। कई सारे सवाल खड़े हुए सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर, और जो यहाँ के नेता थे उन्होंने भी कई तरह के आरोप प्रत्यारोप किए। उसके बाद में ये बातें सामने, तो योगी जी ने खुद कई सारे सीटों पर अपनी एक अहम भूमिका निभाने की इस बार कोशिश करेंगे, और कहीं ना कहीं जितनी भी जनसभाएं, जितनी भी रैलियां करेंगे, वो उसका लाभ सीधा भारतीय जनता पार्टी को होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, और देखने वाली बात रहेगी, चूंकि अब इन 18 रैलियों से उन 9 विधानसभा सीटों पर कितना प्रभाव पड़ेगा और क्या कुछ नतीजा रहेगा, जनता क्या अपना मन बनाती है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।